वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 27 सितंबर 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और मैंने बेहतर प्रश्नों का चयन किया है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि आपको एक ही वीडियो के माध्यम से नई नियुक्तियां और स्पोर्ट्स करंट अफेयर को कवर करा दिया जाए पूरे महीने भर का, और आपका रिवीजन भी हो जाए। और बेहतर प्लेटफार्म को मैं ला रहा हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां सितंबर 2024 में। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के दूसरे नाविक सागर परिक्रमा अभियान 2024 के चालक के सदस्य कौन हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के, दोस्तों दूसरे नाविका सागर परिक्रमा अभियान 2000 के चालक के सदस्य हैं। भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान के दूसरे संस्करण का शुभारंभ करेगी। भारतीय नौसेना का नौकायन पोत तारणी 2 अक्टूबर 2024 को दो महिला अधिकारियों, पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के और कालीकट की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए के साथ अभियान पर रवाना होंगी। इन ऐतिहासिक यात्राओं को नेवल ओशन सेलिंग नोड INS मंडोवी, गोवा से हरी झंडी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर प्रत्याशा रे इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रत्याशा रे तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों, प्रत्याशा रे ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2024 में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित टोटल 6 पदक जीते। दोस्तों, इन्हें 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। एकलव्य पुरस्कार की दोस्तों स्थापना 1993 में हुई। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दोस्तों, एक प्रश्न बनेगा कि एकलव्य पुरस्कार किस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए ओडिशा। दोस्तों, 2024 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। विटली गोल्ड अवार्ड 2024 पूर्णिमा देवी बर्मन असम को। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाइक को। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ल को छत्तीसगढ़ के। किस मानवतावादी पुरस्कार रतन टाटा को 2021 का मिला है और 2023 में बिल गेट्स को दिया गया? वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का पुरस्कार मोहम्मद सलेम को। आर्यभट्ट पुरस्कार पाउलिरी सुब्बा राव को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एवल पुरस्कार मिचेल टेलीग्रांट को। इरासमद पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 पुलित्जर पुरस्कार रिकेन यामामोटा को। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टियाना पिस्जोकोवा को। 2023 GD बिरला अवार्ड डॉक्टर अदिति सेन डे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58 जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। KPP नाम्बियार पुरस्कार एस सोमनाथ को। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई को। AMAS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को। 2023 शस्त्र रामानुजम पुरस्कार रुईकी सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो। इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को।
कृति है रेक्यूम इन रागा और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को कृति रुद्र सात्विकम के लिए, 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को यादें यादें के लिए, एस्ट्रोनॉमी में शाह पुरस्कार श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हरिणी अमरसूरिया को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और दोस्तों कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और एक और राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। मुद्रा है श्रीलंका रूपी, और दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशानायके और प्रधानमंत्री बनी है हरिणी अमरसूरिया। दोस्तों हाल में बने प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली, चाड के नए प्रधानमंत्री अल्लाह में हालिमा, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिस्टून, सोलोमान आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री जेरमिया मानेले, कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने सामन हैरिस, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा, येमन के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन, कंबोडियन के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट, फ्रांस के नए पीएम मिशेल बार्नियर, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगाटन सिनावात्रा, तुनिसिया के पीएम कामिल मैद्दौरी, एस्टोनिया के पीएम क्रिस्टल मिशेल, यूके के पीएम कीर स्टारमर, नीदरलैंड के पीएम डिक सूफ, और दोस्तों हाल में राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके, आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डाटियर, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसो, और ये रही महत्वपूर्ण जानकारियां नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमित गर्ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए खालिद महमूद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओले कोनेंको और निकोलाई चुब ने अंतरिक्ष स्टेशन ISS में लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया, ये किस देश के हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस। रूस के दो नागरिकों ओले कोनानंको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लंबे समय 374 दिन तक दोस्तों लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 370 दिन 21 घंटे और 22 मिनट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जो सितंबर 2023 में रूस के सरगई प्रोकापेव और दमित्री पेटेलिन तथा अमेरिकी फ्रांसिस्को रूबियो द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जितेंद्र जाधव। तो दोस्तों हाल में नए महानिदेशकों के बारे में जानकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के नए महानिदेशक बने अशोक कुमार सिंह, असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने विकास लखेरा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने प्रदीप सिंह खरोला, भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक बनी साधना सक्सेना नायर। दोस्तों नोट डाउन करने की आदत डालें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WOH के महानिदेशक बने डॉक्टर एमिनुल सोबेरेन,
मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी ईदा सीसा नौगोरांग। सैन्य अभियान के महानिदेशक बने मनोज कटियार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ के नए महानिदेशक बने राजविंद्र भट्टी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने दलजीत सिंह चौधरी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने बी श्रीनिवासन। सशस्त्र सीमा बल एएसएसबी के नए महानिदेशक बने अमृत मोहन प्रसाद। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक बने अनुराग गर्ग। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईआईटीबी के अतिरिक्त महानिदेशक बने एडीजी संजीव रैना। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने शेफाली शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रिया सिंघा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल के सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं के बारे में जानकारी। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पुलासियोस। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता, दोस्तों राजस्थान की कोटा की हैं। मिसेज इंडिया 2023 ज्योति अरोड़ा। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की। मिस इंटरनेशनल 2023 एंड्रिया रूबियो वेनेजुला की। यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी दोस्तों सुष्मिता सेन 1994 में। और दोस्तों 17वां मिस यूनिवर्स बनी थी हरनाज कौर संधू चंडीगढ़ की। मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना पिसजोकोवा चेक गणराज्य की। मिस यूनिवर्स 2023 सोनिस पलासियोस निकारागुआ की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीता। एलेजेंद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। मिसेज इंडिया वन इन ए मिलेनियम 2023 की विजेता रही रूपिका ग्रोवर। सालिगा भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2024 का खिताब जीता। और केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आलोक रंजन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए KVS मणियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अनुराग कुमार दिशानायक किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एस रामचंद्र राव इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस ताशी रबस्तान किस राज्य केंद्र शासित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर लद्दाख। उपयुक्त दोनों के जस्टिस ताशी रबस्तान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। दोस्तों, हाल में नियुक्त मुख्य न्यायाधीशों के बारे में जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस मनमोहन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस राजीव सगधर। मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने इंद्र प्रसन्न बनर्जी। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस नितिन मधुकर जमादार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस ताशी रबस्तान। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस KR श्रीराम। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने MS रामचंद्र राव। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सुरेश कुमार कैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह 28वें क्रम के हैं। वायुसेना के रूप प्रमुख के रूप में वो पद की शपथ लेंगे 30 सितंबर को। और दोस्तों नौसेना प्रमुख मैं आपको बता रहा हूं दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें क्रम के। थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम के। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं CDS अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे NRAI का अध्यक्ष चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कलिकेश सिंह देव इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में कुमार तुहिन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुक्तेश कुमार किस देश में भारत के राजदूत बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तुर्की इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में मुक्केबाज निखित जरीन को किस राज्य की पुलिस में DSP नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI के CVO के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मनोज कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विनय गोयल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विनय गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजेश वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नेपाल 101वां देश बना है। और दोस्तों इससे पहले बने अन्य देशों के बारे में जानकारी पैराग्वे 100वां देश था, स्पेन 99वां था, पनामा 98वां था, येमन 97वां था, हंगरी 96वां था, चिली 95वां था। और दोस्तों आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल अभी हुआ है 101वें सदस्य के रूप में नेपाल। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। और दोस्तों ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुआ था और महानिदेशक हैं अजय माथुर। दोस्तों हाल में बने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नए सदस्यों के बारे में जानकारी। SCO का 10वां सदस्य बना बेलारूस, 9वां सदस्य था ईरान। नाटो का 32वां सदस्य बना स्वीडन। G20 2022 होस्ट करेगा ब्राजील। और दोस्तों नया G20 में सदस्य देश बना है अफ्रीकन यूनियन। हेडक्वार्टर है आदिस अबाबा इथियोपिया। और दोस्तों 2023 में G20 का होस्ट किया था भारत ने। आसियान का 11वां सदस्य बना ईस्ट तिमोर। ब्रिक्स में 5 नए सदस्य शामिल हुए सऊदी अरब,
यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया। और दोस्तों अर्जेंटीना का भी नाम था लेकिन वो सम्मिलित नहीं हुआ। तो प्रश्न बनेगा ब्रिक्स देशों में हाल में किसने सदस्यता ग्रहण नहीं की? तो आपका जवाब होना चाहिए अर्जेंटीना। यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? उत्तर क्रोएशिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य बना इंडोरा। वर्ल्ड बैंक का 189वां सदस्य बना नारो। यूनाइटेड नेशंस का 193वां सदस्य बना दक्षिण सूडान। और एनडीबी का नया सदस्य बना अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिलिस्तीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आइसलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वीर दास इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्वाति विजय कुलकर्णी कहां भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अल्जीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में नियुक्त एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा, चिली में अभिलाषा जोशी, क्यूबा में टी आर्मस्ट्रांग चांगसन, डेनमार्क में मनीत प्रभात, इथोपिया में अनिल कुमार राय, इटली में वाणी राव, म्यांमार में अभय ठाकुर, रूस में विनय कुमार, यूनाइटेड किंगडम में विक्रम दोरास्वामी, आइसलैंड में आर रविंद्र, अल्जीरिया में दोस्तों स्वाति विजय कुलकर्णी, नीदरलैंड के राजदूत बने कुमार तुहिन, तुर्की के राजदूत बने मुक्तेश कुमार और क्रोएशिया के राजदूत बने अरुण गोयल। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे सीएफओ नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सौरभ शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आतिशी मारलोना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी समीर कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे नेल्को के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रजेंद्र प्रताप सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मनु भाकर। दोस्तों मनु भाकर को बंदरगाह जहाजरानी और जल मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। हाल में बने ब्रांड एम्बेसडर 2024 HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। दोस्तों HSBC ब्रिटिश यूनिवर्सल बैंक और वित्तीय सेवा का समूह है। मुख्यालय इसका लंदन इंग्लैंड में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहल का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी बनी मिर्जापुर की। और दोस्तों आपको बता दें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई। बिस्लेरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शीतल देवी को बनाया गया। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा बनी। एवरेडी एमएसपी स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने।
साउथ अफ्रीका 20 लीग के एम्बेसडर दिनेश कार्तिक बने प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। मैरी कॉम टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा रणविजय सिन्हा बने वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर। पीवी संधू बनी मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। शिखर धवन बने सुरुचि मसाले के ब्रांड एम्बेसडर। रणवीर कपूर बने प्यूमा इंडिया के एम्बेसडर। रियान पराग नीतीश कुमार रेड्डी बने यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के गुडविल एम्बेसडर। थियो जेम्स बने विस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर। आदित्य राय कपूर बने तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर। पीवी सिंधु बने यूनिसेफ के भारतीय दोस्तों मुथूट पाचन के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। और दोस्तों सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के 2024 के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांधी बनी। लोकसभा चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बनाया गया है। पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव हेतु शुभमन गिल को बनाया गया। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया। 5वां भारत रंग महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। बोट का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी ब्रांड एम्बेसडरों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है LAC तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मोहना सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर के स्क्वाड्रन का संचालन करने वाली वह विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनुराग गर्ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल NCB का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है। स्थापना 17 मार्च 1986 को हुआ है। मोटो है आसूचना प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में एंड्री सिबिहा को किस देश का दोस्तों विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? हाल में एंड्री सिबिहा को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूक्रेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में किसे वित्त सचिव नामित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तुहिन कांत पांडे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में अब्दुल मजीद तेब्बी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अल्जीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 6। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 सीनियर एडवोकेट्स का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG के पद पर नियुक्त किया है। गाइज ये हैं यश द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय, ब्रिजेंद्र चाहर, राघवेंद्र P शंकर और राजकुमार भास्कर ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत के सर्वोच्च सेना अधिकारियों के बारे में जानकारी। भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह 30 सितंबर को कार्यभार संभालेंगे, 28वें क्रम के हैं। नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें क्रम के। थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं मनोज कुमार कटियार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF के नए महानिदेशक हैं राजविंद्र सिंह भट्टी। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी के नए महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी बनाया गया संजीव रैना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख बने हैं अमित गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मनोज कुमार वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में जाफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जॉर्डन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बिशर अल खशावी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इजरायली मीडिया के मुताबिक जाफर हसन उनकी जगह नए प्रधानमंत्री बनेंगे। बिशर अल खशावी को करीब 4 साल पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय हैं। जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डनियन दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राहुल द्रविड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 2024 के ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया राजकुमार राव को। भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। और दोस्तों श्री राम फाइनेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल द्रविड़। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने। सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत को बनाया गया। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सर्टी हैं। सेवलाइन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत हैं। स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान चुनाव आयोग के दिव्य कीर्ति सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुर्तगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुर्तगाल सरकार ने मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया। पुर्तगाल सरकार ने सिक्के का मूल्य 7 यूरो रखा जो कि रोनाल्डो की जर्सी का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शेख डियोंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर की तरफ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में पारंपरिक जीतीय त्योहार कहां मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों। प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। मुद्रा है नेपाली रूपी। नेपाल में तरू क्षेत्र के थारू और मधेसी समुदाय की महिलाएं पारंपरिक जीतिया त्योहार मना रही हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए थाईलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी एशिया पावर सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने एशिया में तीसरा स्थान, दोस्तों भारत का है तीसरा स्थान, हासिल किया। एशिया में देशों को उनके संसाधनों और प्रभावों के आधार पर रैंक दिया जाता है। 2024 में एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में 27 देशों और क्षेत्रों को रैंक दिया गया। पहली बार दक्षिण पूर्व एशियाई देश तिमोर लेस्ट इस रिपोर्ट में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के पूर्वोत्तर राज्य में किस राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मनकीडिया को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं रघुवर दास। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गया है। मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों में अपनी जीविका चलाता है। यह बिरहोर जनजाति का अर्ध खाना बदोश वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण शक्ति स्थापित करने के लिए समझौता किया। यह दोनों देशों में सैन्य हार्डवेयर के साथ साथ महत्वपूर्ण दूर संचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा। इसका उद्देश्य है भारत की तकनीकी और रक्षा क्षमताओं के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 24वां। अंतर्राष्ट्रीय विमानन विश्लेषण फर्म OAG के अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वैश्विक मेगा हब हवाई अड्डों की नवीनतम रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंच गया। इस रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 50 में मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 24वें स्थान पर है। शीर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को नोट डाउन करें। पहला लंदन हीथ्रो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूनाइटेड किंगडम, दूसरा कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मलेशिया, तीसरा है टोक्यो हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 26 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य है
गर्भ निरोधक और प्रजनन, दोस्तों इसका उद्देश्य है गर्भ निरोधक और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वर्ष 2024 की थीम है सभी के लिए एक विकल्प योजना बनाने की स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति। दोस्तों आपको बता दें, विश्व गर्भ निरोधक दिवस पहली बार 2007 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 41वें आईसीजी कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, हाल में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आर्मीनिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिछले 4 वर्षों में आर्मीनिया भारत से हथियार का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत तक आर्मीनिया ने भारत से कुल $600 मिलियन के हथियार खरीदे। आर्मीनिया ने भारत से पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, हावित्जर, एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन उपकरण और गोला बारूद की खरीदारी की। दोस्तों आर्मीनिया एशिया में स्थित देश है। राजधानी एरेवेन है। मुद्रा है ड्राम। प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जगदीप धनखड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके अंतर्गत दिल्ली के अकुशल मजदूरों को 18,066 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों को 21,917 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। वेतन की नई दरें अगले महीने की 1 तारीख से लागू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने विद्यार्थियों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कैलिफोर्निया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ICMAR इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया इस प्रश्न का सही इंडिया ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टेपन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेताओं के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल के। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टेपन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है कार्लोस सेंज फेरारी के। जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल के। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टेपन। मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं लांडो नॉरिस मैकलैरेन के। इमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टेपन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं चार्ल्स लेक्लेर फेरारी के। कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टेपन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टेपन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं जॉर्ज रसेल मेर्केडेस के। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं ऑस्कर पेस्ट्रे मैकलैरेन के। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स विजेता हैं लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के दोस्तों। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता भी हैं जॉर्ज रसेल मर्सिडीज के। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। F1 इन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं चार्ल्स लेक्लेर। और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं लांडो नॉरिस ब्रिटिश हैं और मैकलैरेन के चालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जॉर्जिया मेगामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संग्राम सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चेन्नई में खेल गए पहले टेस्ट में भारत ने किस देश को 280 रनों से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के धनुष लोकतन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फीडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। दोस्तों, चेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद और दोस्तों इनकी आत्मकथा है लाइटिंग किड ऑफ इंडिया और इनकी बुक है माइंड मास्टर। और दोस्तों आपको बता दें 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर थी महिलाओं में एस विजय लक्ष्मी। चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 अजरबैजान बाकू में हुआ। मैग्नेस कार्लसन नॉर्वे के हैं। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी भुवनेश्वर में खुलेगी। फीडे चेस ओलंपियाड 2024 हंगरी में हुआ। और दोस्तों भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब जीता। और दोस्तों आपको बता दें 2022 44वें चेस ओलंपियाड में इंडिया के चेन्नई में हुआ था और पुरुषों में विजेता था उज्बेकिस्तान और महिलाओं का विजेता था यूक्रेन। 2024 45वें चेस ओलंपियाड हंगरी बुडापेस्ट में हुआ और महिलाओं की विजेता रहा इंडिया। और रनर्स अप था, उप विजेता था अजरबैजान। दोस्तों आपको बता दे रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी आप नोट डाउन करें।
भारतीय पुरुष टीम ने हैमिल्टन रैशेल कप जीता। दोस्तों ये ओलंपियाड 44वें ओलंपियाड में, ये 45वें ओलंपियाड में ये कप प्रदान किया गया है 2024 में 45वें चेस ओलंपियाड में, जो कि हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। भारतीय महिलाओं ने वेरा मैंचिक कप जीता। तो ये प्रश्न बनेगा कि हैमिल्टन कप किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए शतरंज, और वेरा मैंचिक कप किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए शतरंज। और दोस्तों भारत और महिलाओं के शानदार प्रदर्शन पर भारतीय टीम को मिला है गै प्रिंडासवाली कप। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है डीप में, अगर एग्जामिनर जाएगा तो ये प्रश्न पूछ सकता है गै प्रिंडासवाली कप किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए भारत। और ये क्यों मिला है तो आपको बता दें, 44वें ओलंपियाड में भारतीय टीम पुरुषों और महिलाओं वर्गों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर संयुक्त परिणाम के लिए ये कप प्रदान किया जाता है गै प्रिंडासवाली। और दोस्तों कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अर्जुन एरागासी, रमेश बाबू, प्रज्ञानंदा, डोम्मा राजू, मुकेश, विदिति गुजराती, दोस्तों ये पुरुष खिलाड़ी हैं। और वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख और तानिया सचदेव ये महिला खिलाड़ी हैं शतरंज की। और दोस्तों आपको बता दें 2026 का 46वां चेस ओलंपियाड ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। दोस्तों शतरंज ओलंपियाड के बारे में जानकारी, आयोजन हुआ था 10 से 23 अक्टूबर 2024। आयोजन स्थल था बुडापेस्ट, हंगरी। संस्करण था 45वां। शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन हुआ था भारत में, चेन्नई तमिलनाडु में। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन स्थल था ताशकंद उज्बेकिस्तान 2023। दोस्तों ये 2026 में होगा। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन स्थल है ताशकंद उज्बेकिस्तान। ये 46वां ओलंपियाड होगा 2026 में। और दोस्तों 45वें शतरंज ओलंपियाड में पहला स्थान भारत को रहा, स्वर्ण पदक मिला। दूसरा स्थान था संयुक्त राज्य अमेरिका का। तीसरा स्थान था उज्बेकिस्तान का, ये पुरुष वर्ग में था। शतरंज ओलंपियाड 2024 में शीर्ष 3 देश थे। महिला वर्ग में पहला स्थान था भारत ने स्वर्ण पदक जीता, और दूसरा स्थान था कजाकिस्तान का। तीसरा स्थान था संयुक्त राज्य अमेरिका, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पंजाब की टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 के लिए आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? गाइस इस प्रश्न का ऑप्शन सी ए व बी दोनों। दोस्तों श्रीलंका के पुरुष खिलाड़ी दुनीत वेलागे और श्रीलंका की महिला खिलाड़ी हर्षिता समर विक्रमा को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्लासगो स्कॉटलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख चुना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संतोष कश्यप इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सलीमा इम्तियाज आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। दोस्तों चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 11 से 13 सितंबर 2024 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित की गई। दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ सैफ के सभी 7 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने चौथी
दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लिया। दोस्तों, चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में टॉप 3 देशों की पदक तालिकाओं में पहला स्थान भारत का 21 स्वर्ण, 22 रजत, 5 कांस्य, टोटल पदक 48। दूसरा स्थान श्रीलंका का 9 स्वर्ण, 9 रजत, 17 कांस्य, टोटल पदक 35। तीसरा स्थान बांग्लादेश का 3 कांस्य पदक, टोटल पदक 3। पाकिस्तान और भूटान इस प्रतियोगिता में एक भी पदक जीतने में सफल नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एंडरसन पीटर्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों, भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर है। लगातार दूसरा साल है जबकि डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने लीवेन महिला सिंगल का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनमोल खरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई क्रिकेट परिषद अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभी गुप्ता ने राष्ट्रमंडल राज्य शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 श्रेणी में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑप्शन सी हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की निदेशक पद से इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए खालिद महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुब्रतो कप चैंपियंस कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सीरिया ने भारत को 3-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता। दोस्तों, आपको बता दें इंटरकॉन्टिनेंटल कप की शुरुआत 2018 में हुई। भारत 3 बार इस प्रतियोगिता का चैंपियन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देपाली थापा इस प्रश्न का सही उत्तर। और दोस्तों, मुक्केबाज हैं देपाली थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की हॉकी की टीम को 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। दोस्तों, एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता। दूसरे स्थान पर चीन रहा और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय पेसर हैं में कपिल देव का पहला नाम है 687 विकेट, जहीर खान 610 विकेट, जवागल श्रीनाथ 551 विकेट, मोहम्मद शमी 448 विकेट, ईशांत शर्मा 434 विकेट, जसप्रीत बुमराह 401 विकेट। दोस्तों, खेल पुरस्कारों के बारे में जानकारी। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 का विजेता रहा भारत और महिलाओं का भी विजेता रहा ओलंपियाड 2024 का। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? 18वां। दोस्तों, कुल 29 पदक जीता। पहला स्थान चीन का था, कुल पदक थे 220। 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? भारत। उपविजेता थी चीन और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर था। चौथा दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का ट्रॉफी किसने जीता? भारत। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान था? 71, कुल 6 पदक जीते। पहले स्थान पर यूएसए था, 126 पदक था। और दोस्तों, 133वें डूरंड कप 2024 का विजेता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का विजेता रहा
भारत दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रहा। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता रहा कोलकाता नाइट राइडर्स, उपविजेता रहा सनराइजर हैदराबाद। 2024 का थॉमस और उबेर कप का विजेता रहा चीन। महिला प्रीमियर लीग 2024 का विजेता रहा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नाजीरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चरण 1 व्यक्तिगत अंडर 30 का कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 26 सितंबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विनोद बच्चन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 24 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नए एयरलाइन को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संख एयर। दोस्तों आपको सही कर लें, संख एयर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का सम्मेलन कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त मंत्री सीतारमण कहां AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेंगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाटा स्टील ने कहां देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में पहला गैस आधारित यहलंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वीं ASOAI असेंबली का उद्घाटन कहां किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फार्मिस्ट दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 25 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहले CO2 मैथनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी और संपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर और दोस्तों नई नियुक्तियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने साथियों को देखने के लिए सजेस्ट करें। मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएगी और बेहतर संकल्प और मजबूत इरादों के साथ आप नोट डाउन करें और महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखने की आदत डालें। तो दोस्तों अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।